नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुशांत राजेश पर, जहां हम सुनाते हैं दिल को छू लेने वाली हिंदी कहानियां। अगर आप भी भावनाओं से भरी छोटी पर असरदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। आज मैंने आपके लिए चुनी है ऐसी कहानी जिसमें रहस्य, रोमांच, प्रेम, त्याग और आशा की मिसाल। कभी सोचा है कि एक छोटी सी कहानी आपके दिन को बदल सकती है? एक वाकया जो आपकी आंखें नम कर दे और दिल को सुकून दे दे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें। कहानी कुछ इस प्रकार है। बरसों पुराना घर था। लकड़ी की छतों से झड़ते धूल कण और दीवारों पर फैली दरारें समय की गवाही दे रही थी। रमीला उस घर के एक कोने में रखी लोहे की तिजोरी खोल रही थी। तिजोरी की चाबी उसके दादा की पुरानी अलमारी से मिली थी। ताले के खुलते ही हल्की सी खटाक की आवाज़ गूंजी, मानो कोई बीता राज बाहर निकलने को बेचैन हो। अंदर कुछ पुरानी किताबें, सिक्के और कागज़ के बंडल रखे थे। उन्हीं में से एक कपड़े में लिपटा पीला पड़ा हुआ लिफाफों का ढेर था। रमीला ने जैसे ही पहला पत्र खोला, एक मिट्टी सी खुशबू उसके चेहरे से टकराई। वो वही खुशबू थी जो बरसात की पहली बूंद जमीन को छू कर देती है। हर पत्र में कोई न कोई घटना दर्ज थी। दादा ने अपने जीवन की छोटी बड़ी बातें लिखी थी। कभी गांव की मिट्टी से जुड़ी बातें, कभी प्रेम की झलक, तो कभी संघर्ष की कहानियां। रमीला उन पत्रों को पढ़ते हुए महसूस कर रही थी मानो वह अतीत में जी रही हो। लेकिन तभी उसे एक अलग सा पत्र मिला। उस पर लिखा था, इसे पढ़ना है तो अकेले पढ़ना। रमीला का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजा बंद किया, खिड़की के पास बैठकर सावधानी से कागज खोला। पत्र में लिखा था, प्रिय रमीला, यदि यह पत्र तुम्हें मिला है तो समझो कि तुम अब सच जानने के लिए तैयार हो। मेरा जीवन केवल खेत खलिहानों और कहानियों तक सीमित नहीं था। इस घर की दीवारों में एक ऐसा राज छिपा है जिसे मैंने कभी किसी से साझा नहीं किया। यह राज सिर्फ तुम्हें जानना है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह साहस है जो मेरे बच्चों में किसी में नहीं था। घर के दक्षिणी हिस्से में बनी पुरानी कोठरी में जमीन के नीचे एक छोटा सा गड्ढा है। वहां तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो न सिर्फ मेरी बल्कि तुम्हारे पूरे वंश की कहानी बदल देगा। रमीला की आंखें फैल गई, उसके हाथ कांप रहे थे। वह सोच रही थी कि दादा ने आखिर ऐसा क्या छिपाया होगा। अगले दिन रात को जब पूरा घर सो रहा था, वह धीरे से लालटेन लेकर दक्षिणी कोठरी में पहुंची। वहां अंधेरा और सन्नाटा था। छत से झूलते मकड़ी के जाले और टूटे बक्से उस जगह को और भयानक बना रहे थे। उसने जमीन पर दिए निशान ढूंढे और सचमुच कोने में मिट्टी थोड़ी अलग दिखी। रमीला ने फावड़ा उठाया और खोदना शुरू किया। मिट्टी की परतें हटाते ही लकड़ी का छोटा संदूक निकला। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे बाहर निकल आएगी। संदूक खोला। अंदर सोने की 2 पुरानी मूर्तियां, कुछ दस्तावेज और एक तस्वीर रखी थी। तस्वीर में उसके दादा किसी अजनबी औरत के साथ खड़े थे। तस्वीर के पीछे लिखा था, मेरी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा सच। रमीला की आंखें नम हो गई। दादा ने अपने जीवन का एक ऐसा पहलू छुपाया था जिसे शायद कभी कोई जान ही नहीं पाया। साथ ही रखे एक और पत्र में लिखा था, रमीला, मैंने अपनी गलतियों को दफन कर दिया, लेकिन उनसे सीखा भी। जीवन में प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, निभाने का साहस है। इन मूर्तियों को संभाल कर रखना। ये तुम्हारे लिए बोझ नहीं, विश्वास की निशानी है। याद रखना, प्यार शब्दों से नहीं, कर्म से साबित होता है। रमीला की आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि दादा ने सिर्फ राज नहीं छोड़ा, बल्कि एक गहरी सीख दी थी। सच्चाई और जिम्मेदारी से बड़ा कोई खजाना नहीं। उस रात रमीला ने पहली बार जाना कि पुराने पत्र सिर्फ यादें नहीं, बल्कि आत्माओं की आवाज़ होती है। और कभी कभी वही आवाज़ हमें हमारी असली चेहरा दिखाती है। तो क्या था वो राज? क्या था उस पत्र में? दादाजी ने क्या आगे और बातें बताई? इस चीज़ को जानने के लिए अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह रहस्य और रोमांच की कहानी की श्रृंखला है जो आगे भी जारी रहेगी। ऐसी श्रृंखलाबद्ध कहानियों के लिए इस चैनल सुशांत राज को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट और आपका प्यार ही हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा।
धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली कहानी में। राधे राधे।